नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं क्रॉस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। साथियों, मेरे दिमाग में मेरे एक सोच आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथियों, कई बार क्या होता है कि हम लोग ना पौधे लगाते हैं, बड़ी मन में एक हमारी इच्छा होती है कि हमारे पौधे बड़े हों और उसमें फ्रूटिंग आए। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमारे पौधे जल्दी बड़े हो जाए और हम जल्दी से फ्रूटिंग ले लें। तो साथियों, एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अक्सर मेरे हिसाब से साथियों कि कोई भी पौधा अगर हो तो 2 साल से पहले अगर हम उसमें फ्रूटिंग लेते हैं तो उसमें उसमें क्या होता है कि 2 चीज़ों का बड़ा नुकसान होता है। एक तो पौधे की जो वृद्धि होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि छोटे में अगर आप फ्रूट लोगे तो वो पौधे की वृद्धि रोक करके फ्रूट को बनाने में वो लग जाएगा। ठीक है, वृद्धि उसकी कम हो जाएगी। दूसरी, वृद्धि अगर कम होगी और छोटे फ्रूट का साइज़ भी छोटा होगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर आप छोटे में फ्रूट लेंगे, सपोज़ आपने सोचा 6 महीने में फ्रूट आ रहा है, 1 साल में, तो आप अगर फ्रूट लेंगे तो फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या भी बहुत आएगी। मतलब आप सोचेंगे कि यार फ्रूट मेरे को मिले, लेकिन वो क्या होगा कि टाइम से पहले आप फ्रूट लेने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि फ्रूट को अपने आप ही वो ड्रॉप कर देगा और आपको बड़ा मन ही मन में बड़ा दुख होगा कि अरे यार, इसमें तो फूल आए थे, फ्रूट भी बन रहे थे, लेकिन सारे फ्रूट गिर गए। आपको लगेगा अजीब सा, और फिर उस चक्कर में क्या करेंगे, आप सोचेंगे शायद इसमें कोई कमी रह गई है। ठीक है, कमी रह गई है मेरे खाद डालने में या कोई देख रेख में, तो आप क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा खाद डाल देंगे, ज़्यादा दवाई डाल देंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है साथियों कि पेड़ ही ख़राब हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है साथियों, मैं इसलिए अपने एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ में शायद हो सकता हो आम के कई पौधे मेरे मरे हैं, शायद इस वजह से मरे होंगे। और पौधों की साथियों बहुत ज़्यादा खाद डालने से भी, जैसे आपका जो ऑर्गेनिक खाद की बात नहीं कर रहा, कोई भी खाद हो, खाद ज़्यादा डालने से, जैसे कोई क्या करते हैं डीएपी डाल देते हैं, कोई फास्फोरस, कोई कुछ, ये जो ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा मैं, जो केमिकल खाद होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक में थोड़ा कम असर होता है, असर मतलब मरने के चांसेस या पौधों में कम असर दिखता है, लेकिन जो केमिकल खाद होते हैं उनसे पौधे बड़ी जल्दी मरने के कगार में आ जाते हैं। तो एक तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाद ही अपने इसमें डालें, और दूसरा साथियों बहुत ज़्यादा खाद डालने की कोशिश ना करें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से 2 महीने 3 महीने, और जब खाद की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अपने इस आप को देखो और तभी उसमें खाद डालो। ठीक है, तो ये मैंने कई बार नोट किया है साथियों। तो ऐसा करने से अक्सर क्या कहते हैं पौधे में, अब देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। मेरा ये नींबू का पौधा है, इसमें से देखिए एक इधर और एक इधर, ये देखिए एक इधर, ये रहा। ठीक है, इधर और एक मेरे ख्याल से और था, तीन फ्रूट जो हैं इसमें से ड्रॉप हुए हैं, मतलब पीले पीले होगा। अभी मैंने तोड़े हैं, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, और देखिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। और कुछ इसलिए भी होता है कि सीज़न के बिना, जैसे मान लीजिए फ्लावर्स आ गए और उस वक्त उसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर सीज़न नहीं मिला, लेट फ्लावर आए, तो भी फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है इसके साथ हुआ हो, लेकिन उसको ये नहीं करना चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसका समय ही नहीं हो इस वक्त आने का, फ्रूट लगने का, या ये भी हो सकता है कि आपने इसका उम्र ज़्यादा ना हो, जिस एक एज होती है ना, उस एज ज़्यादा ना हुआ हो, तभी भी फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों आप ना करें। ठीक है, तो ये मेरा एक सजेशन था आप लोगों से, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कई बार ले चुका हूँ कि मेरे फ्रूट ड्रॉप हो गए, ये हो गए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैंने सोचा इसमें बहुत सारा उसकी कमी होगी खाद की, फिर मैंने बहुत सारा खाद डाल दिया और इस चक्कर में मेरा पौधा ही साथियों ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, टाइम टू टाइम पौधों में खाद वगैरह डालें। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मिलता हूं अगली नई वीडियो के साथ, और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये सजेशन।